एक बदलाव जिसने पूरे देश को हिला दिया। कुछ लोग तो रातों रात दिवालिया हो गए और पूरा देश रात भर नहीं सोया। लंबी लंबी लाइनों में खड़े मायूस लोग, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर एक खुशी भी देखने को मिली। वजह थी सरकार का काले धन को रोकने के लिए लिया गया बड़ा फैसला, जिसमें कि 500 और 1000 के नोटों पर पूर्णतया बैन लगा दिया गया। सरकार के इस फैसले का बहुत से लोगों ने स्वागत भी किया और बहुत से लोग इसका दबी जबान में विरोध भी कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस विशेष प्रस्तुति पर, जिसका नाम है करेंसी मारे करंट। और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की काले धन को रोकने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक के हर पक्ष पर। दर्शकों, मेरे पीछे बैंक में जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, वो सभी करेंसी के करंट का असर है। तो चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप सभी को दिखाते हैं कि इस करेंसी ने कितना करंट मारा है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार के एक फैसले ने देश की जनता को हिलाकर रख दिया। फैसला 1000 और 500 रुपए के नोट पर प्रतिबंध का। 8 नवंबर की रात देश रात भर नहीं सोया। एटीएम, पेट्रोल पंप और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। जनता परेशान है, लेकिन साथ ही खुश भी। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था में हलचल जरूर मचेगी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। नोटबंदी का असर सबसे ज्यादा फर्जी नोट की तस्करी करने वालों और हवाला कारोबारियों पर होगा। हवाला कारोबार में लगभग 80% की गिरावट आई है। राजस्व खुफिया निदेशालय का अनुमान है कि हर साल पाकिस्तान भारत में 500 करोड़ के जाली नोट भेजता है, जिन पर इस बार रोक लग जाएगी। आतंक और हिंसा के दौर में रुकावट जरूर आएगी और आतंकी और भारत विरोधी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद की कमर भी टूटेगी। इतना ही नहीं, पंजाब और यूपी चुनाव में पैसे की निगाह से देखा जाए तो काला धन समाप्त हो जाने की वजह से भारतीय इतिहास का सबसे सादा और आदर्श चुनाव होने की संभावना है। वहीं क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन बढ़ने से बैंकों को फायदा होगा। बैंकों का CASA बढ़ने से ये कदम बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा होगा। सरकार के इस कदम से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हवाला, भ्रष्टाचार, नारकोटिक्स, टेरर फंडिंग का कारोबार बंद होगा। बाजार में जितनी करेंसी है, उसमें 86% 500 और 1000 के नोट है, तो जाहिर है बाकी 14% में से 10, 20, 50 और 100 के नोट होंगे। 14% नोट में से 86% की भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन फिर अगर हम सरकार के इस फैसले का समर्थन करें और सरकार को सहयोग करें, तो ये देश हित के लिए फायदेमंद होगा। देश में बिगड़ती स्थितियों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि सिर्फ 50 दिन का समय दे और देश में शांति बनाए रखें। पीएम मोदी का कहना है कि उनके द्वारा उठाया गया कदम देश हित में है। आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूँ। देश हित में लिया गया फैसला आम जनता के लिए भले ही थोड़ा आफत भरा हो, लेकिन आपको काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी बड़ी समस्या से राहत मिलेगी। दर्शकों, उस समय हो रहा है तकरीबन 11:30 का और अभी मैं स्थित हूँ जयपुर के रामबाग स्थित रिजर्व बैंक पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, लगातार लोगों की आवाजाही चल रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि राइट हैंड साइड मेरे पुरुषों की लाइन है, जो कि तकरीबन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 400 से लेकर 500 मीटर तक लाइन लगी हुई है। चलिए एक बार इनसे बातचीत करते हैं। सर, मुझे बताइए किस काम में आए यहाँ पर? मेरी ये लड़की है ना, एक शादी है। अच्छा, शादी है। सारा काम बिगड़ गया। अच्छा, और मैं इसके लिए बात करने आ रहा हूँ तो ये भगा रहे हैं। अच्छा। कोई बात तो करने दो ना। अच्छा। भाई क्या है क्या नहीं है सर, वो कार्ड वार्ड सब ले गए। मुझे बताइए क्या समस्या है? समस्या है नोटों की और क्या है। अब मैंने उधार ब्याज चले गए और पैसा इकट्ठा करा 26 की 26 नंबर की, मगर हमारे को पहले तैयारी जैसे सामान लाना था, क्या करना था। मैं एक रोज पहले लाया, दिन में पैसा लाया, रात को पता चला कि पैसा बंद हो गया। मैं पटक रहा हूँ इधर उधर, कोई वजह। अब ये हमें भी देखो कैसा। आपकी बेटी की शादी है? हाँ, मेरी लड़की की शादी है। ज्यादा परेशानी महसूस कर रही है? कार्ड छप गए हमारे हैं और सारा काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं लाए हम घर में, चीज कुछ भी नहीं लाए। रिश्तेदारों में कार्ड
सारा हो रहा है। मेरी बच्ची रोज टेंशन कर रही है रात दिन। तो दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं। उनसे एक बार चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइए, हाँ। कितने रुपए बदलवाने आए हैं? 4000 रुपये 8:30 बजे से लगे हुए हैं नंबर में। सुबह 8:30 बजे से लगे हुए जी हैं। हाँ। संतुष्ट है सरकार ने जो फैसला लिया है नोट बदलने का? इससे कुछ दिन तो परेशानी आएगी ही इंसानों को, लेकिन बाद में कुछ सुधार हो जाएगा इसका। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? इसमें क्या है, आम आदमी जो गरीब आदमी है उनको फायदा मिलेगा, और जो काले धन वाले हैं, काले व्यापारी हैं, जमाखोर हैं, मुनाफाखोर हैं, उनको ध्वस्त हो जाएंगे वो। एक और शख्स मेरे साथ आए हैं, उनसे बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा जी, कितने बजे से सुबह से लाइन में लगे? मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ सर। ठीक है, परेशानी है पर कुछ दिनों की है, पर बेटर है। देश सुधरे, बढ़िया हो, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी जो भी कर रहे हैं। मेरी निगाह में 500 गुना और बहुत बढ़िया किया है ये। जिनके पास जो इकट्ठा है अपने आप निकल के बाहर आएगा। हम और तो और हमारे घर की लेडीज हैं, वो मेरे को बोलती हैं 15,000 में मेरे पास पड़े हैं, वो निकल गए। तो मतलब हर जगह से निकल रहा है काला धन। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत भैया, करने मैं के लिए। किसान आदमी हूँ। जो भी इन्होंने मोदी जी ने जो फैसला लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या जो हमारी किसान आदमियों को जो हो रही है, बाहर ग्रामीणों को हो रही है, जिनके पास अकाउंट नहीं है, जो इस लाइन में समझते नहीं है, जिनके पास आज खाने तक का पैसा नहीं है, लाइन में लग रहे हैं। आज मैं 3 दिन से बैंक में चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक तो मेरा अंदर जाने का भी समय प्रवेश नहीं मिला मेरे को। नंबर 2, अब 1 रुपया नहीं है। पुराने जो पैसे हैं, ना तो कोई रिक्शे वाला लेता है, ना कोई रेस्टोरेंट वाला लेता है, ना कोई यार दोस्त लेता है। तो इतनी समस्या बढ़ गई जिसकी सीमा नहीं है। तो कम से कम इतनी छूट तो मिल जाए, जो शादियों वालों का पैसा थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाए। महिलाओं के पास भी बहुत सा छुपा हुआ धन होता है जो कि किसी को नहीं पता होता है। तो उनके पास क्या वस्तु स्थिति है पैसों की, और वो कितनी ज़्यादा उत्सुक है इस मनी एक्सचेंज को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं। कब से बैठी हैं आप पैसा चेंज करवाने के लिए? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से बैठी हैं यहाँ पर। नंबर आया? हाँ, हमारा तो आ गया नंबर। आगे नंबर, पैसा बदलवा लिया जी। कितना का नोट मिला? एक तो 2000 का और बाकी के 100 के। अच्छा, दिखाना 2000 चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें दिखाइए, सभी को दिखाइए 2000 का। अच्छा, कैसा लग रहा है 2000 का नोट दिखने में आपको? अरे भैया कहाँ का लग रहा है, पुराना वाला ही सही, कुछ भी सही नहीं है। पहले पुराना ही सही था। पुराना सही था। मुझे बताइए, अब एक्सचेंज हो गया, पैसा आ गया आपके पास, अब समस्या तो ना रहेगी घर से राशन लाने के बहुत लिए? समस्या है। बच्चे की शादी है, शादी के अंदर तारीख डालनी है, अब इससे क्या होगा? रोज धक्के खाओ इसके। अरे भैया सब बेकार है, गलत है गरीब आदमी के लिए। तो जिनका ने धन है उनके लिए ठीक है। अभी जो लाइन में लग रहे हैं सब गरीब आम जनता ही है, पैसे वाला कौन है इसके अंदर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों देख सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें की काफ़ी मायूसी हाथ लगी है। उनका ये कहना है कि सिर्फ 4000 रुपये से हमारा घर नहीं चल सकता, हमारे घर में और भी बहुत से काम हैं, शादियाँ हैं बहुत से लोगों के घरों में। एक और मोहतरमा यहाँ पर है, चलिए आइए उनसे बात करते हैं। कितने बजे से आप लाइन में लगे हैं? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से लाइन में लगी है, नंबर नहीं आया अभी? नहीं। परेशानी क्या क्या उठानी पड़ रही है? 11:30 बज चुके हैं, तकरीबन 5.5 घंटे का समय हो चुका है। बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, आप खुद ही देख सकते हो। घर में रोज सुबह 500 के नोट से शुरुआत होती है घर की। 500 का नोट चलना रहे तो लाइन में तो लगना पड़ेगा। ना अभी खाने का पता है, ना हमारे लोगों का नाश्ते का पता है। हम तो बहुत परेशान हैं इस टाइम पर। एक और मोहतरमा है, उनसे बातचीत करते हैं। आप मुझे बताइए क्या कहना है? आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। मोदी जी तो आपकी जगह बैठे क्या खाने को दे रहे किसी को? 4-4 हजार लेके जा रहे, किसी ने 50 इंसान है खाने वाला, वो क्या कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बताना चाहूँगा कि लोगों में कहीं ना कहीं एक हल्का सा गुस्सा भी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो 4000 रुपये हैं उनसे क्या होगा उनका, इनसे कोई भी काम नहीं चलता है। चलिए एक बार गेट पर जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे जानते हैं चलकर कि कितने लोगों को एक बार में अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और तकरीबन कितना ज़्यादा समय लग रहा है लोगों को। सर कंट्रोल से भेज रहे हैं हम लोग इनको। हाँ, धीरे धीरे जाके झगड़ा ना और ये परेशानी ना आए किसी के। कितने बजे से एक्सचेंज चालू हो गया था? हम 10 बजे से करना शुरू कर दिया। 10 साढ़े 10 बजे से। रात को शाम को कितने बजे चलेगा? 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक चलेगा। कितने लोग एक दिन में मतलब एक्सचेंज हो जाएगा पैसा कितने लोगों का? अब ये तो क्या बताए, वो तो अंदर जाने के बाद आने पे होता है कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उसकी भीड़ है। लाइन कितने बजे से लगना चालू हुई थी? लाइन तो सुबह 9 बजे से। 9 बजे से, लेकिन बहुत से लोग तो कह रहे हैं सुबह 6 बजे से लगी लाइन। ना वो गलत बोल रहे हैं। वो मैं तो इधर ही उनमें ड्यूटी है ना यहाँ पे, मैं तो 9 बजे से देख रहा हूँ ना इनको। लेकिन 8 बजे तो मैं भी यहाँ से गुजरा था। ना लोग दिखे यहाँ पे। नहीं गुजरे होंगे सर, आप हमें तो पता नहीं। उनके पास सबसे पहले तो ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, और आईडी 4 आईडी में कोई भी, जैसे वोटर आईडी है
आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके बाद में पासपोर्ट, जो बाहर वाले पासपोर्ट हो, ओरिजिनल आईडी होना चाहिए। उनके पास फोटो का भी कोई जरूरत नहीं है, ओरिजिनल आईडी दिखाएंगे और अपना पैसे 4000 महीने है वो चेंज करवा सकते हैं। यहाँ डिपॉजिट नहीं होते, ओनली फॉर 4000 रुपये केस अपना चेंज हो सकते हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप भी नोट चेंज करवाने जा रहे हैं किसी भी बैंक में, तो ध्यान रखें अपना वैलिड आईडी प्रूफ ज़रूर साथ लेकर जाएं। उससे आपको काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी जल्दी आपका नोट चेंज हो जाएगा। लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो किस तरह सामने आ रही है, खासतौर पर करेंसी के जो करंट है इसे लेकर। चलिए आगे चलते हैं। दर्शकों, यातायात व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है ऑटो, जहाँ पर कि 100 और 500, 150 तक किराया जाता है। इससे ज़्यादा किराया अमूमन शायद ही कभी जा पाता होगा। और जब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं तो छुट्टे की काफ़ी ज़्यादा परेशानी सभी के सामने आती है। इसी सभी परेशानी को फेस करते हुए सर आप ऑटो चलाते हैं, आपका ऑटो भी यहाँ पर खड़ा है। आपसे जानना चाहूँगा, सवारी जब 500 और 1000 का नोट देती है आपको तो कितनी परेशानी आती है? बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। कितनी सवारी देती है 1000 और 500 का नोट? काफ़ी सवारी नहीं करी है। कल एक सवारी मेरे साथ लगी यहीं से ही, तो उसके बाद 2 500 के नोट थे और उसको पैसों की कुल्ले की बहुत ज़रूरत थी। तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया, बोला मेरे पास 2 500 के नोट है, अगर कहीं चेंज हो जाए तो करा दो। तो एक आदमी चलते रास्ते ने उसको 700 रुपये दिया 1000 के, जब जा करके उसका काम बना। वो बेचारा बाहर का, दिल्ली का था। अभी जब से ये 1000-500 का लफड़ा चला है, जब से हम मुश्किल से 300-400 भी मुश्किल से कमा पा रहे हैं। नहीं तो हमारा टारगेट था कि 500 रुपये ऑटो वाला कम से कम कमाता है। आप में से किसी भी व्यक्ति ने जो ऑटो वाला हो यहाँ पर मदद की है किसी ऐसे आदमी की है? आपने की है? क्या मदद थी, क्या वाकया था, बताइए मुझे। वाकया ये था सर कि मैं सवारी लेके गया था। अच्छा। उसके बाद 500 रुपये थे। उसके बाद 500 रुपये होने के बाद फिर मेरे से बोला कि भैया 250 रुपये मेरे पास खुले नहीं है, आपके 250 रुपये कैसे दूँ? मैंने कहा या तो आप 500 का मुझे दे जाइए, मैं आपको कल दे देता हूँ, ठीक है, या आप फिर 500 का ले जाइए, या मुझे कल या परसों जब भी आप देना चाहो दे सकते हो। बस इतनी मदद थी। वो ले गए थे, फिर वो मुझे मेरे पैसे वापस दे गए थे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑटो वालों को भी यही कहना है कि परेशानी ज़रूर आ रही है, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डिसीजन काफ़ी शानदार है, काफ़ी सराहनीय है। आप सभी लोग ताली बजाना चाहेंगे एक बार सरकार के लिए। ये देखिए, सरकार को कितने अच्छे से, जितने भी जो लोग यहाँ पर हैं सभी अप्रिशिएट करना चाहते हैं। भाई कैसा लगा सरकार का डिसीजन? बहुत बढ़िया। काला धन मार्केट में जो फंसा हुआ है वो सब निकल जाएगा बाहर, और कि गरीबों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उनको आराम से टैक्स के रूप में जो सरकार सुविधा मदद कराएगी वो बढ़िया कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से सरकार के तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि सरकार के लिए जो तालियां बजाई जा रही है, सरकार ने जो स्कीम लेकर आई है पुराने नोट बंद करके नए नोट चालू करने की। अच्छा है सर, लंबे समय के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ दिनों के लिए ये दिक्कत हो रही है, भविष्य में लेकर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा। जो लोग रिश्वत लेते हैं, 1000 की जो गड्डी लेते हैं, वो 100 के नोटों में 1000 के 10 नोट जाएंगे, तो वो शर्माएंगे लेते हुए। लोगों की जो राय है काफी शानदार है। लोगों का यही कहना है कि सरकार का कदम अंत्य आया, लेकिन बहुत ही शानदार आया, सराहनीय आया। दर्शकों, अगर मान लीजिए आपको किसी भी बैंक से कोई भी समस्या आती है पैसा निकालते समय, तो आप RBI के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर है 0141 257 2197। साथ ही उनका ईमेल ID है helpjaipur@rbi.org.in। फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं।